हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक जो है डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में आपको क्लास 10 तक का जो है एक्सरसाइज 1.2 आपको करा दिया गया था। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर में रिविजिटिंग इरेशनल नंबर के बारे में हमें पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो देखिए ये जो चैप्टर है मेनली आपका बेस्ड है कि हमें इसमें प्रूव करना होगा कि जो भी चीज़ दिया हुआ रहेगा हमें ये दिखाना होगा कि ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि इरेशनल नंबर हमारा होता क्या है। तो आपको मैंने जो है बहुत पहले जो है बताया था, जो फर्स्ट या सेकंड क्लास था, तो उसमें मैंने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में डिटेल में बताया था। तो वहाँ पे आप जाकर के पूरे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो कि मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, और आप इसमें अच्छे से ध्यान दीजिएगा ताकि आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए, मैं इंजीनियर रविकांत कुमार आप लोगों के लिए लगातार जो है वीडियो लेकर के आता हूँ मैथ का। यदि आपको हमारा चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि इस इरेशनल नंबर में क्या कहा जा रहा है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो कह रहा कि द नंबर आर एक्सप्रेसिबल एज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ए डेसिमल फॉर्म आर नोन एज इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे मान करके चलिए कोई भी हमारा डेसिमल में नंबर हो, जैसे मान करके चलिए 3.2343749 डॉट डॉट इस तरह से कोई नंबर आते चला गया। ठीक है, वो नंबर कैसा हो, यानी कि वो डेसिमल होगा। ठीक है, वे जो हमारा होगा वे डेसिमल होगा, और ये जो डेसिमल होगा वे आपका कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। यदि आपका कोई नंबर यदि आपको कोई डेसिमल इस प्रकार से आ जाए 232323, तो इसका मतलब क्या है, इसे हम लिख सकते हैं 3.23 पर रेकरिंग, यानी कि ये 23 हमारा बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो कहने का मतलब कि कोई भी नंबर डेसिमल के बाद रिपीट ना हो। ठीक है, डेसिमल के बाद जो कोई नंबर रिपीट ना हो उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ये बात आपको मैंने पहला वीडियो लेक्चर में बताया है। अब देखिए वही बात जो है इस पे नोट करके लिखा गया है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज इरेशनल, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है, वैसा डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा वे हमारा क्या होगा, वे हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, दूसरी बात कि यदि कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर हमारा क्या हो, कह रहा है कि इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि m हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट अंदर m इज इरेशनल। यानी कि कहने का मतलब, यानी कि रूट स्क्वायर m इज इरेशनल, कहने का मतलब कोई भी हमारा क्या, पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर कोई भी, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वे कौन कौन सा हो सकता है। देखिए 2 3 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, 6 भी होगा, 7 होगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वे हमारा क्या होगा, वे हमारा इरेशनल नंबर होगा। यदि परफेक्ट क्यूब भी हो जाता है, यानी कि यदि हमारा 8 है मान करके चलिए, तो 8 को हम लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया। तो यदि परफेक्ट क्यूब भी होगा तो भी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये 8 हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल कौन होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो हमारा परफेक्ट क्यूब ना हो। तो बाकी नंबर जो भी है आपका वे हमारा क्या होगा, उसका जो रूट होगा वे आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान करके चलिए √2 ले लीजिए, √7 ले लीजिए, √ आप 11 ले लीजिए, √13 ले लीजिए, √ आप जो है √12 ले लीजिए। देखिए √12 भी हमारा क्या है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और परफेक्ट क्यूब भी नहीं है। तो कहने का मतलब वैसा जो भी नंबर हमारा होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, वे हमारा क्या होता है, वे हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है। अब आगे चलते हैं और समझते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। देखिए इरेशनल नंबर जो भी होता है, जो रेशनल नंबर होता है, एक चीज़ और समझिएगा, इसको मैं हटा रहा हूँ, जल्दी से आप यदि नोट करने तो नोट कर ले।
तो देखिए एक बात और, हम जो है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। वे चीज़ें क्या है, तो सबसे पहले हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, तो प्राइम नंबर क्या होगा, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो क्या हो, जिसमें किसी मतलब कि 1 और उसके अलावा तो किसी दूसरे संख्या से वे डिवाइड नहीं हो, डिविजिबल नहीं हो। तो प्राइम नंबर जैसे मान करके चलिए क्या क्या हमारा हो सकता है, जैसे 2 हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, एज सुन, ठीक है। बहुत सारा ऐसा प्राइम नंबर है। और दूसरा बात हमारा को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखिए को प्राइम नंबर क्या हो सकता है, तो को प्राइम नंबर जो हमारा होगा ये मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो। तो मान करके चलिए 5 है और 7 है, जब हम इसका एचसीएफ निकालें तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा किसी भी हाल में, ये हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। किसी भी हाल में हमारा एचसीएफ कितना होगा, 1 ही होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे बहुत सारा ऐसा नंबर है जो क्या हमारा को प्राइम नंबर है। तो 5 7 हो गया, उसके बाद हमारा 11 13 मानकर चलिए 11 17, बहुत सारा ऐसा नंबर है जो हमारा को प्राइम है, आगे भी हम देखेंगे। तो एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि मान करके चलिए कि यदि रेशनल नंबर की बात की जाती है तो हम क्या कहते हैं कि p/q के फॉर्म में हो, है ना, p/q के फॉर्म में हो, जहाँ पे p हमारा क्या हो, इंटीजर हो, q भी हमारा क्या हो, इंटीजर हो। p और q दोनों हमारा क्या हो, इंटीजर हो, p और q हमारा क्या हो, इंटीजर हो, और q इजकल टू नॉट 0, ये हम क्या कहते हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में क्या है कि जो यहाँ पे लिखते हैं किसी भी चीज़ को p/q, तो मान करके चलो यदि 3/6 लिख दिया गया, 3/6 लिख दिया गया, थोड़ा देर के लिए हम मानते हैं कि यदि हमारा 3/6 लिख दिया गया तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ठीक है, 1/2 कह सकते हैं, यानी कि 1/2 होगा, ठीक है। सेकेंड बात कि जो हमारा को प्राइम होगा, अब देखिए 1 और 2 हो गया, ठीक है, तो p हमारा कितना निकल के आ गया, p हमारा 1 आ गया और q हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो हमेशा जो है उसको जो रिड्यूस करके हम लिखेंगे तो उसका एचसीएफ कितना आएगा, लगभग हमारा जो भी है कोई फैक्टर दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों का हम यूज करेंगे, को प्राइम नंबर का हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। को प्राइम नंबर का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए यदि हम बात करें कि इरेशनल नंबर का और रेशनल नंबर में थोड़ा सा हम यदि डिफरेंस की बात करें तो एक बात आपको समझनी होगी कि जो हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है, जो हमारा क्या है रेशनल नंबर है, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान करके चलिए आपको यहाँ पे p/q दिया हुआ है, ठीक है। तो रेशनल नंबर जब भी होता है, रेशनल नंबर में, ठीक है, रेशनल नंबर में आपका क्या होगा, कुछ कॉमन फैक्टर आ सकता है ना। रेशनल नंबर में हमारा क्या होगा, कॉमन फैक्टर आ सकता है। और इस चैप्टर में जब हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि इरेशनल नंबर चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें प्रूव करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है, इरेशनल नंबर में हमें प्रूव करने के लिए दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा कि ये जो इरेशनल नंबर है, ये जैसे √3 है, तो ये इरेशनल है, ये हमें प्रूव करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको जो हम प्रूव करेंगे तो अपने मेथड से करेंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे ये मानेंगे कि ये माना कि मेरा √3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, इसे हम क्या मानेंगे, ये √3 हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर हमारा किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है। अब उसके बाद दोनों को हम स्क्वायर करेंगे, बहुत सारा काम हमें इसमें करना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे p और q हमारा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, ठीक है, जहाँ पे p और q हमारा क्या हो जाएगा, p और q हमारा p एंड q आर को प्राइम नंबर, हमारा क्या होगा वहाँ पे, को प्राइम नंबर। जब क्वेश्चन समझाऊंगा तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा, ये दोनों हमारा को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो ये जब p और q हमारा को प्राइम नंबर हो जाएगा तो वहाँ से इसका मतलब को प्राइम कहने का मतलब एचसीएफ 1 होना चाहिए, कहने का मतलब उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो कॉमन फैक्टर जब नहीं होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, आगे के प्रोसेस में हम जो इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से डिटेल में बताएंगे। तो उससे पहले चलिए कुछ और नोट्स में आपको बता देता हूँ जो कि आपके काम आने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके काम आएंगे, ठीक है, तो उसको देख लीजिए आप लोग एक बार कि क्या क्या पॉइंट है हमारा। देखिए कुछ 2-4 पॉइंट है जो आपको याद रखनी है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो है ना, देखिए पहली बात, जो पहला नंबर आपको डाउट है
होगा कि देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो हम काम करते हैं, तो इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को यदि हम जोड़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, यहाँ से समझ लीजिए कि जब हम इरेशनल नंबर, आई से मैं इरेशनल और आर से मैं रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसे तो आर से रियल नंबर होता है, ठीक है, लेकिन हम स्मॉल आर लेंगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब हम जोड़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है, हमारा इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, तो देखिए मान करके चलिए एक एग्जांपल आपके सामने में है कि इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा, हम बोल रहे हैं आपको कि इरेशनल भी हो सकता है और हमारा क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, इरेशनल और रेशनल दोनों हो सकता है। तो देखिए यदि हम 2 + √3, ठीक है, 2 + √3 और प्लस 2 - √3, अब देखिए ये दोनों हमारा क्या है, ये दोनों हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये दोनों हमारा क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। तो इस दोनों केस में जब हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से जोड़ेंगे तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा, देखिए 2 हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, 2 हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए इस +3 से ये -3 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो 4 नंबर निकल करके आया है, तो ये जो नंबर निकल करके आया है ये बच्चों हमारा क्या होगा, ये हमारा आपको जो है रेशनल नंबर होगा। क्या हमारा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा रेशनल नंबर ही होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल दोनों आ सकता है इसके ऐड के बाद। यदि यहाँ पे हमारा +3 होता तब क्या होता, तो देखो इस केस में हमारा क्या हो जाता, 2 + √3 प्लस 2 + √3, तो ये 4 और प्लस √3 कितना होता है, 2 √3। तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा इरेशनल नंबर बन गया, ये हमारा क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका इरेशनल और इरेशनल मिलके इरेशनल ही हो, वे इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ये पहला पॉइंट है, आप यदि नोट कर रहे हैं तो जल्दी से नोट कर लीजिए, तब हम दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। ठीक है, और इसी के दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ आपको, अगले एक्सरसाइज में आपको इन सब चीज़ों का यूज होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। नंबर 1 का पॉइंट आपका, तो इसे आपको तो नोट कर ही लेना है। ठीक है, नंबर 1 आपको ऐड ये वाला हो गया, और दूसरा नंबर चलते हैं। ठीक है, ये वाला आपका हो गया होगा। तो आप चलते हैं दूसरे नंबर पे और देखते हैं कि दूसरे नंबर पे क्या कहा जा रहा है। तो देखिए दूसरे नंबर पे हम चलते हैं। अब देखो दूसरा नंबर हमारा क्या है कि यदि हम इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो यहाँ भी हमारा इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में हमारा दोनों चीज़ हो सकता है। कैसे, तो देखो बच्चों, यदि हम 2 √3 की बात करें तो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है ना, और माइनस यदि हम बात करें दूसरा रेशनल नंबर लेने की, ठीक है, दूसरा इरेशनल नंबर लेने की, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1 मिनट, यदि हम कोई इरेशनल नंबर ले ले 2 + √3, ठीक है, और हम दूसरा इरेशनल नंबर ले ले, यदि हम दूसरा ई नंबर ले लेते हैं 1 + रूट अंदर, ठीक है, 1 + रूट अंदर कितना हमारा 3। तो देखिए इस केस में हमारा क्या हो रहा है कि ये भी हमारा इरेशनल है और ये भी हमारा क्या है, इरेशनल है। लेकिन इस केस में 2 + √3 -1 और -√3, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है, और ये 1 हमारा क्या है, तो 1 हमारा रेशनल नंबर है। 1 हमारा क्या है, ये आपका 1 जो है हमारा रेशनल नंबर है ना, ये हमारा 1 रेशनल नंबर है। सेकेंड केस, इसी में यदि हम बात करें कि ये तो रेशनल हमारा निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए यदि हम इरेशनल नंबर और माइनस इरेशनल नंबर, तो कोई भी नंबर लेते हैं 2 + √3, ठीक है, 2 + √3 और हम -2 + √2, यहाँ पे माइनस दे देते हैं, -2 √3, ठीक है।
यहाँ पे 2 ही रहने दीजिए, ये मैं बस एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा इरेशनल नंबर होगा और ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। आगे बताऊँगा रियल ये मतलब रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ जब मैं आगे बताऊँगा तो वहाँ पे अच्छे से समझाऊँगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है और ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये हमारा इस तरह से बन के आएगा, ठीक है। और सॉरी, तो ये हमारा क्या हो गया, 4 में से 2 गया तो 2 हो गया और प्लस √3 और √3 क्या हो गया, 2 रूट अंदर 3 हो गया, यानी कि 2 बाहर कर लो तो आपका कितना हो जाएगा, 1 प्लस रूट अंदर 3, ये आपका निकल करके आ रहा है। तो देखिए ये जो निकल करके आया ये हमारा क्या निकल करके आया, ये हमारा एक इरेशनल नंबर निकल करके आया। अब दोनों केस में आप देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, इरेशनल को इरेशनल नंबर से मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मैनेज कर रहे हैं। तो एक जगह पे हमारा क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है, दूसरी जगह पे हमारा क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। तो कहने का मतलब कि जब हम दूसरा ऑपरेशन करेंगे इरेशनल का इरेशनल के साथ तो वहां पे आपको इरेशनल भी आ सकता है और क्या आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। तो चलते हैं अब तीसरे पॉइंट की ओर। ये पॉइंट आपका हो गया, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तो यहां पे देखिए कि यदि इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई आप कर दो इरेशनल से तो वे आपका इरेशनल और रेशनल दोनों आ सकता है, ठीक है। इरेशनल और रेशनल दोनों आ सकता है, ये आप ध्यान रखना कि हमने आई और आर किस चीज़ का सिंबल लिया है, ठीक है। तो ये इरेशनल और रेशनल हमारा दोनों होगा। अब कैसे होगा इस चीज़ को समझते हैं। यदि रूट अंदर 3 इंटू रूट अंदर 3 ये दोनों हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इस केस में हमारा कितना आएगा, 3 आएगा, एक रेशनल नंबर निकल करके आ गया, ये हमारा क्या आ गया, रेशनल नंबर निकल करके आ गया। अब अगले केस में देखो, यदि हम रूट अंदर 3 इंटू रूट अंदर 2 मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आएगा, रूट अंदर 6 आएगा, ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, इरेशनल आ गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारा कि हम जब इरेशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा इरेशनल भी आ रहा है और क्या आ रहा है, रेशनल भी आ रहा है। तो वही हमारा रेशनल भी आ रहा है और हमारा इरेशनल भी आ रहा है, ठीक है। अब अगला चलते हैं, अगले पॉइंट पे हम, लास्ट पॉइंट हमारा चौथा पॉइंट है और उसको देखते हैं। तो चलिए ये आपका चौथा पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको समझना है पॉइंट को। तो देखो बच्चों चौथा पॉइंट हमारा है, यदि हम इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से डिवाइड करें। अब ये आप मत कर देना कि आई काट देना और कहना कि 1 आएगा, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं सिंबल ले रहा हूँ, एक सिंबल ले रहा हूँ कि ये इरेशनल नंबर है और कोई दूसरे इरेशनल नंबर को यदि हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए एक इरेशनल नंबर मान करके चलिए, रूट अंदर हमारा कितना है, रूट अंदर 3 है और दूसरा इरेशनल नंबर रूट अंदर 3 है। तो कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 2 रूट अंदर 3 मान के चलिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब चलिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, यदि रूट अंदर 7 में रूट अंदर 3 से डिवाइड करें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में हमारा क्या हो रहा है कि रेशनल भी हो रहा है और इरेशनल भी हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि इरेशनल का जब हम इरेशनल के साथ ऑपरेशन करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो उस केस में हमारा वे रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। और इसी के जस्ट अपोजिट आपको जब हम रेशनल और इरेशनल के साथ कुछ काम करेंगे तो क्या होगा, उसको हम देखते हैं, उसके रिजल्ट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए इस 4 पॉइंट को और समझ लीजिए अच्छे से। तो अगले पॉइंट में हम चलते हैं, रेशनल और इरेशनल का जो है मतलब कॉम्बिनेशन हमारा क्या होगा। अब देखिए अगला जो पॉइंट हमारा है क्या है, अब जो है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। तो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया है। अब लास्ट चीज़ जो आपको समझना है इस चैप्टर में वे क्या समझना है, तो सबसे पहले जो है एक बात और आपको मैं बता दूं कि यदि हम रेशनल और इरेशनल का ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, रेशनल और इरेशनल का, देखिए इसका मतलब ये इन्फिनिटी होता है, तो मैं बस वैसे ही बना दिया था। तो इसका हम संबंध को समझेंगे, रेशनल और इरेशनल, ठीक है, रेशनल और इस इरेशनल का संबंध। सबसे पहले बात करते हैं, जब हम इरेशनल
प्लस रेशनल करेंगे तो हमारा क्या होगा। देखिए इस केस में हमेशा हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। अब कैसे, तो एक बात समझने वाली बात है, रेशनल नंबर हमारा क्या होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो कोई भी नंबर मान करके चलो, 5 मान करके चलो, ठीक है, 5 मान करके चलो, या 5/3 मान करके चलो, या कुछ भी नंबर आप मान करके चलो जो हमारा p/q के फॉर्म में हो। तो ये हमारा 5/3 प्लस इरेशनल नंबर क्या होगा बच्चों, तो इरेशनल सीधी सी बात है रूट अंदर 5 ले लो यार, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है और ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जब भी हम इसको ऐड करेंगे तो दूसरा कोई रिजल्ट आ सकता है क्या, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कभी भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए जब हम रेशनल और इरेशनल का कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा हमारा बच्चों इरेशनल ही आएगा। चलिए दूसरा पॉइंट, यदि हम, आप कुछ भी कर सकते हैं, इधर भी 5 कर दीजिए, उधर भी कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, तब भी हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। अब अगला पॉइंट हमारा है, यदि हम क्या करेंगे, रेशनल माइनस रेशनल करें तो हमारा इरेशनल आएगा। जैसे मान के चलो 2 माइनस रूट अंदर 3, तो इस केस में ये हमारा इरेशनल नंबर ही बनेगा, क्योंकि अब संभव ही नहीं है हमारा, ये संभव ही नहीं है कि कुछ और हो सकता है। इसका रिजल्ट किसी भी हाल में हमारा यही होगा, यानी कि वो एक इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। आपको याद कर लेनी है ये सारी बातें, आगे वाले चैप्टर में पूरा का पूरा इन्हीं चीज़ों का लगभग क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको तो कुछ स्टेप बाय ज़्यादा दूर जाएगा, लेकिन बहुत सारी जगह पे हमें बस यही चीज़ों का यूज करना है, ठीक है ना, इन्हीं चीज़ों का क्या करना है, यूज करना है। अब देखिए इरेशनल माइनस ये होता है, तो रेशनल माइनस इरेशनल भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा। तीसरी बात, यदि हम क्या करेंगे, रेशनल का इरेशनल के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दे, रेशनल का हम क्या करेंगे, इरेशनल के साथ यदि मल्टीप्लिकेशन कर दे तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे रेशनल हमारा क्या है, रेशनल और इनटू इरेशनल, ठीक है, यानी कि 2 रूट अंदर 3, तो ये हमारा क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा। या इरेशनल इनटू रेशनल करो, बात तो वही है। तो मान करके चलो 3 रूट अंदर 3 और इनटू 4, तो क्या हो जाएगा 4 रूट अंदर 3, ये भी हमारा क्या बनेगा, ये एक इरेशनल नंबर बनेगा। अब लास्ट जो है हमारा 4 नंबर, यदि हम डिवाइड करें किसी रेशनल में इरेशनल से या इरेशनल में रेशनल से, तो इस केस में भी ये हमारा क्या बनेगा, इरेशनल ही बनेगा, ठीक है। इस केस में भी हमारा क्या बनेगा, इरेशनल ही बनेगा। तो ये चीज़ें आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब देखिए लास्ट जो है रेशनल के साथ जो है हम रिलेशन बनाते हैं, जो लास्ट आपका है, तो ये तो हमारा जो है इरेशनल और रेशनल, यानी कि इरेशनल के साथ जब भी हमारा मिलेगा रेशनल तो हमारा क्या होगा, उस स्थिति में हमेशा इरेशनल होगा। क्लियर है, चाहे आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो। अब लास्ट हमारा है पॉइंट, देखो बच्चों, यदि हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर में रेशनल नंबर यदि जोड़े, यानी कि 2 + 3 करे, तो इस केस में हमारा कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो हमेशा वे रेशनल ही होगा। यदि हम रेशनल माइनस रेशनल करें तो हमारा क्या होगा, 7 - 3, तो 7 - 3 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। दोनों हमारा रेशनल नंबर है। सॉरी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रियल नंबर जैसा अनुभव होगा, इसीलिए स्मॉल r लिख देता ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, 4 होगा, तो ये भी हमारा रियल नंबर होगा। तीसरा केस, यदि रियल नंबर इंटू रियल नंबर, स्क्वायर मत लिख देना, मतलब कि रियल नंबर को यदि हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस केस में भी हमारा क्या होगा, 3 × 2 हमारा क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, एक नंबर बन रहा है जो रियल नंबर, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। क्या है हमारा, ये सारा रेशनल नंबर है, क्या है हमारा, रेशनल नंबर है। और चौथा, यदि हम किसी रेशनल में रेशनल से डिवाइड करें तो भी हमारा कितना बन जाएगा, ये 2 होगा, यानी कि ये भी हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही बनेगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको इधर है, एक 4 पॉइंट इधर है। उसके बाद एक जो है आपको ये बात याद रखनी है कि जो परफेक्ट, जैसे m हमारा इंटीजर है, ठीक है, ये m हमारा क्या है, इंटीजर है, ये इंटीजर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट क्यूब भी ये नहीं होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार से हमको रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए, या ठीक है,
यदि इस प्रकार से हमारा ये आ गया कोई भी नंबर का, तो वे हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ये सब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशनल हो जाएगा। ये इस टाइप से यदि आ गया तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इरेशनल हमारा क्या होगा, तो सिर्फ हमारा वैसा इंटीजर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो या परफेक्ट क्यूब ना हो। तो ये पॉइंट आपको जितना मैंने आज के क्लास में बताया है, आज के सेशन में जितना भी बताया है, ये आप अच्छे से जो है इसे समझ लीजिए, तो आपको अगला चैप्टर जो है कुछ भी नहीं नज़र आएगा और बहुत ही ईजी चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे को बहुत हार्ड लगता है। तो चलते हैं और फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।